जय सिया राम। और जय सिया राम। और इस देश का मुसलमान का बच्चा हर सब कहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जय सिया राम तो बोल सकते हो आप, सब मुसलमान भाई बोल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है इस पे, क्योंकि राम तो सबका है, उसके नाम अनेक है। ये मुसलमान जब समझेगा, जब वो अच्छे कॉलेज में जाएगा, अच्छे स्कूल में जाएगा, तो वो समझेगा इसके नाम कितने हैं। उसे आप अल्लाह कह लो, ईश्वर कह लो, प्रभु कह लो, भगवान कह लो, उसके अनेक नाम है। कहते हो हिंदू मुस्लिम कराते हैं, देखो ये मुस्लिम है क्या एक बार मुल्ला जी सुनो, एक बार आप राम राम बोल दो, आपको बुरा मैं दबाव में तो नहीं बोल रहा। नहीं, मैं दबाव में नहीं बोल रहा। भैया देखिए, दबाव में नहीं है, कोई बंदा तो नहीं है, एक बार दिखाओ। सुनो, कहीं कोई डरा तो नहीं रहा आपको? इसमें कोई डरावा, कोई मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है। मैं अपनी श्रद्धा से, अपने मन से कह रहा हूँ। 2024 में देश का मुसलमान, जब कई लाख मुसलमान राम मंदिर का गेट खुलेगा, तो वहाँ इस्तकबाल के लिए आपको खड़ा हुआ मिलेगा। और जो ओवैसी साहब कह रहे, ये हिंसा की बात कर रहे, देश को तोड़ने की बात कर रहे, देश के अंदर भाईचारे की बात नहीं कर रहे, देश के अंदर मोहब्बत की बात नहीं कर रहे, ये देश के अंदर नफरत की बात कर रहे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ये मुसलमान जागरूकता आ गई है, शिक्षा आ गई है इसके पास। अभी जय सिया राम बोलने में भी कोई आपत्ति नहीं है। ये जय सिया राम बोल लेगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षित हो चुका है। उसे हर तरीके का लाभ, योजना, घर, पानी, लाइट, सब कुछ फैसिलिटी मिल रही है। ओवैसी साहब के भाई कहते हैं 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा ले। इधर से इमरान मसूद साहब कहते हैं बोटी बोटी कर देंगे। आजम खान साहब कुछ बोलते हैं, तो नफरत की, हिंसा की बात तो ये कर रहे हैं। और देवबंद के मौलाना मदनी क्यों नहीं फतवा लगा रहे? उन पे फतवा जारी करना चाहिए। अरे एक शाहरुख खान ने एक भगवे कलर जिसे साधु संत पहन के, दुर्वेश फकीर पहन के तपस्या तप करते हैं, मौलाना मदनी को उस पर फतवा लगाना चाहिए। बहुत बढ़िया। क्यों नहीं लगा? लगता है वो गलत है? वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिसे साधु संत दुर्वेश फकीर पहन के तपस्या तप करते हो और उस कलर का अपमान किया जा रहा है। मदरसे में किस तरह की शिक्षा मिलती है बच्चों को? देखिए, मैं ये चाहता हूँ, जो मेरे देश के मदरसे हैं, उन्हें जितने भी हमारे देश के उद्योगपति लोग हैं और जितने भी मुस्लिम नेता हैं, उनके बच्चे तो बड़े बड़े अच्छे कॉलेजों में पढ़ते हैं, हिंदी को प्राप्त करते हैं, इंग्लिश को प्राप्त करते हैं। लेकिन एक जो गरीब का मुसलमान का बच्चा है, उसको मदरसे में डाल दिया जाता है, फिर उसको ज़कात, फितरा, सदका दिया जाता है। उसकी दिमाग की मेमोरी एक ही जगह बिठा दी जाती है। तेरे को बस वो एक टारगेट सिर्फ एक धर्म को करता है। वो हमारे देश के विषय में नहीं जान पाता, हमारा देश का नाम कैसे रोशन हो, देश को हम कैसे, कौन सी दिशा से आगे बढ़ाए, हमारा देश तरक्की करे। अगर मैं ये चाहता हूँ, जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, वहाँ हिंदी इंग्लिश भी दी जाए, वो ये जान जाएगा नहीं हमारा देश कैसे आगे बढ़ता है, कैसे तरक्की करता है। उन्हें भी एक डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IAS PCS बनाने का एक, उन्हें धर्म के नाम पर बड़ा एक फोकस किया जाता है। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ ये बहुत गलत है। मैं अपने आलिमार जो मौलाना हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी देश के अंदर मदरसे, उनमें हिंदी, इंग्लिश, सब तरीके की पढ़ाई हो, उसमें सब बच्चों को तालीम दी जाए, हिंदी इंग्लिश की भी, कि खाली धर्म पे टारगेट ना किया जाए। अगर आज जो हमारे में थोड़ा भेदभाव, जो लड़ाई है, वो किस बात को लेकर लड़ाई है? क्योंकि जो गरीब मुसलमान के बच्चे वे जानते ही नहीं। वे कभी कहते जय सिया राम ना बोलना चाहिए। अरे भाई, जय सिया राम क्यों ना बोलना चाहिए? दूसरे के धर्म को ड्रॉप ही तो नहीं कर सकते आप। और देखिए, राम सबका है। अगर मैं ये चाहता हूँ, जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, उन्हें अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में जाना चाहिए। धर्म की भी मैं मानता हूँ ज़रूरत है, लेकिन धर्म एक आस्था के प्रतीक है, उससे एक आस्था जुड़ती है। हम नमाज़ पढ़ते हैं, हमारी एक प्रभु से, खुदा से आस्था जुड़ती है। तो उन्हें इतना टारगेट मत किया जाए, वह कल बड़े होने के बाद भेदभाव करे, ये हिंदू, ये बढ़िया, ये पंजाबी है, इस तरीके का मैं चाहता हूँ। तो हिंदी इंग्लिश होनी बहुत ज़रूरी है मुसलमान के बच्चे के लिए। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब 2024 में आई और 2023 तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिखा दिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले कलम हाथ में दिए। हमें कांग्रेस पार्टी ने आज तक मुसलमान को 60 साल से स्कूल से दूर रखा है, वो इसलिए मदरसे का ऐदी हो चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आके 2024 में 2014 में आकर कलम हाथ में दिया था मुसलमान के बच्चों को, अच्छे स्कूल और कॉलेज में जाओ, आप जान जाओगे हमारा देश कैसे तरक्की करेगा, कैसे हम डॉक्टर, इंजीनियर, IAS PCS बनेंगे। तो हमारे साथ दिल्ली के दीपक मौजूद हैं। दीपक जी, आपको कैसे लगा इनकी बात? देखिए, जय श्री राम, जय हिंद पत्रकार महोदय, मैं दिल्ली का दीपक, और हर हर महादेव और जय हिंद। ऐसे अगर मुस्लिम भाइयों की सोच हो, देखो मैं भाई क्यों बोल रहा हूँ कि जो हमारे देश का है वो कोई बाहर से नहीं आया हुआ है। अगर ये अखंड भारत में हमारे साथ रहते हैं तो हम कोई दुराचार या कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। आप रहो आराम से, खाओ पियो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मगर बहुसंख्यक अगर हमारी आबादी है, आप जाकर देखो पूरे विश्व में अगर सबसे ज़्यादा सुरक्षित और सबसे ज़्यादा आज़ादी मुस्लिम धर्म को अगर है, मुसलमानों को है, तो वो खाली हिंदुस्तान में। आप चेक कर लो कि वो क्या पहन सकता है, क्या ओढ़ सकता है। देखिए, कुछ नियम मानते हैं ये वाली बात? नहीं, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। बिल्कुल देखिए, यहाँ के मुसलमानों को क्या दिक्कत है,
जब से भारतीय जनता पार्टी की चाइना में आप इनसे पूछो ना, अगर ये न्यूज़ देखते हैं, आप इनसे पूछो मुल्ला जी से, चाइना में दाढ़ियां कटवाई जा रही है, पूछो आप। ये बात सच है, लेकिन देखो, हमारा देश एक ऐसा है, जब हम से नहीं बोलते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, क्या मुसलमान यहाँ झोटा नहीं खा रहा? क्या गोश्त नहीं खा रहा? मुझे बताइए कौन से हिंदू ने मगर गाय। आंदोलन किया है? देखो, भाई ना देखिए सुनो, गाय- गाय- गाय सबकी माँ है। हाँ देखो कितनी बढ़िया बात बोली। देखिए जैसे मैं एक हरिद्वार में पैदा हुआ हूँ, जहाँ से गंगोत्री से गंगा बह के आ रही है, वो सबका सम्मान करती है। वहाँ मुसलमान का बच्चा नहाने जाता है क्या? गौर से सुनना, क्या- तुम लोग ये तुम्हारे लिए है, तुम लोग कहते हो, एक मिनट, तुम लोग कहते हो हिंदू मुस्लिम कराते हैं, देखो ये मुस्लिम है क्या एक बार मुल्ला जी सुनो, एक बार आप राम राम बोल दो, आपको बुरा मैं दबाव में तो नहीं बोल रहा। नहीं मैं दबाव में नहीं बोल रहा। भैया देखिए दबाव में नहीं है, कोई बंदा बंदा तो नहीं है, एक बार दिखाओ। सुनो मेरी बात सुनो, कहीं कोई डरा तो नहीं रहा आपको? इसमें कोई डरावा, कोई मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है। मैं अपनी श्रद्धा से अपने मन से कह रहा हूँ जय सिया राम। और इस जय देश सिया राम। और देश का मुसलमान, इस देश का मुसलमान का बच्चा हर सब कहेगा, कोई दिक्कत नहीं है कि वो ड्रॉप करना है गलत ओवैसी बार बार बयान देते हैं, गलत बयान देते हैं। वो कहते हैं कि देश का मुसलमान बाबरी मस्जिद के लिए नहीं होगा, अगर ज्ञान वापी का आता है मुद्दा तो वो देश का मुसलमान रोड पर उतर जाएगा। देखिए 2024 में देश का मुसलमान, जब कई लाख मुसलमान राम मंदिर का गेट खुलेगा तो वहाँ इस्तकबाल के लिए आपको खड़ा हुआ मिलेगा। जय श्री राम। और जो ओवैसी साहब कह रहे, ये हिंसा की बात कर रहे, देश को तोड़ने की बात कर रहे, देश के अंदर भाईचारे की बात नहीं कर रहे, देश के अंदर मोहब्बत की बात नहीं कर रहे, ये देश के अंदर नफरत की बात कर रहे, देश के मुसलमान को गुमराह करने की बात कर रहे। कंधे से अब कंधे देश का मिला के मुसलमान- चलना चाहिए। अगर राम मंदिर बनेगा तो राम सबके लिए है, और अगर नहीं है तो फारूक अब्दुल्ला का बयान देख लो 15 दिन पुराना। फारूक अब्दुल्ला कहता है कि राम खाली बीजेपी वालों का नहीं है, जो कट्टरता की बात करते थे आज वो भगवा गमछा पहनकर, भगवा पगड़ी पहनकर बोल रहे हैं। तो क्या उनका नाम फारूक अब्दुल्ला से बदल गया? इनका जो नाम है ना, नाम क्या आपका? नाम मोहम्मद गुलशेर है। नाम इनका वही रहेगा, मगर ये जो फतवा जारी करते हैं, ये जो गरीबों में फतवा जारी करते हैं, जाके उर्फी जावेद में करो ना। जो धर्म, भाई हम नहीं कह रहे, हमें कोई मतलब नहीं तुम कुछ भी कपड़े पहनो। ये जो बॉलीवुड में नंगरता का सीन चल रहा है, अगर आप बात करते हो धर्म की तो उनके ऊपर फतवा जारी करो। कि तब देखो तो हिंदू सेकुलर। अरे मेरे भाई, अगर मिलजुल के रहना है, आप एक बात बताओ, मदरसे में पिछले 70 सालों से कोई भी शासकीय टीचर क्यों नहीं भेजा? एक शासकीय टीचर जाएगा ना तो वो उर्दू नहीं सिखाएगा, वो हिंदी भी सिखाएगा, संस्कृति भी सिखाएगा, और हमारे देश की संस्कृति भी सिखाएगा, जो हमारे देश की धरोहर है। वो भगत सिंह भी बताएगा, वो आपको सुनिए, वो आपको जो हमारे यहाँ एक टैंक मैन है वो उनके बारे में भी बताएगा, वो अब्दुल कलाम के बारे में भी बताएगा। मगर वहाँ खाली उर्दू और आप खाली देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब, हम लोग गुरु ग्रंथ साहब की बात करो, बाइबल की करो, गीता की करो, और या कुरान की करो, मगर आप अगर पर्टिकुलर किसी को एक धर्म के लिए सिखाओगे तो उसके लिए दूसरे धर्म के लिए नफरत आएगी, क्योंकि वो ये सोचता है कि फिर खाली हम ही अच्छे हैं। आप ये मत बोलो कि खाली मेरा ही धर्म अच्छा है। धर्म ये सिखाता है कि सबके धर्म की इज्जत करोगे तो आपका धर्म अच्छा है, मगर ये कौन सा धर्म सिखाता है कि खाली मेरा धर्म अच्छा है? देखिए हमारे यहाँ एक कुरान में आयत है, एक आलिम ने, एक मौलाना ने मन में ये बात सोच रहा है, एक पंडित रोज मंदिर के सामने से गुजरता था तो वो चुचकार रहा था, तो ये जो हमारे मौलाना थे उनके मन में ख्याल आ गया, अरे किसे चुचकार रहा, तो ऊपर से आयत आई, अल्लाह ताला ने उसके अंदर से पूरा कलाम पाक खींच लिया था। ये मुसलमान भाई समझ रहे इस चीज़ को, लेकिन वे मुसलमान भाई अब वे नहीं रहे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ये मुसलमान जागरूकता आ गई है, शिक्षा आ गई है इसके पास। अब ये जय सिया राम बोलने में भी कोई आपत्ति नहीं।